आज बात करते हैं हनुमान जी की, जो कि रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनके बिना रामायण का कल्पना तक नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ऐसे पात्र रहे हैं जिनसे कि हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। भाई साहब, अगर हनुमान जी के सिखाए हुए बात को अगर आप अपने जीवन में लागू कर ले तो आप हर वो सारी चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। याद कीजिए, जब हनुमान जी छोटे थे तो आसमान में उगे हुए सूरज को उन्होंने लाल फल समझ के खाने के लिए निकल गए थे। बीच में इंद्र भगवान ने रोका, लेकिन उन्होंने नहीं माना। सुने होंगे, बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। कहने का मतलब ये कि वो छोटे थे तो इतने बड़े सपने देखते थे। जब सीता माता की खोज के लिए वानर सेना निकली थी तो आगे समुद्र आ गया था, जिसको पार करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल चुके थे। जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई कि हनुमान तुम जा सकते हो, हनुमान तुम जा सकते हो। हनुमान को उनकी शक्ति याद आती है और हनुमान जी ने अपना लक्ष्य बनाया लंका को। उन्होंने अपना टारगेट बना लिया कि हाँ, हमें लंका पहुंचना है। उसी टाइप हमें भी अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, अपना एम बनाना चाहिए, अपना टारगेट बनाना चाहिए कि हमें उस लक्ष्य पर पहुंचना है। हनुमान जी ने अपना टारगेट बनाकर ऐसी छलांग मारी कि तुलसीदास लिखते हैं, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलई सोगा पाताल तुरंता। यानी जिस पर्वत पर से उन्होंने छलांग लगाई वो गिरी पाताल में चला गया। अब हनुमान जी अपने लक्ष्य को पाने के लिए तो निकल गए। जब हनुमान जी जा रहे थे तो रास्ते में मैनाक पर्वत आता है। हनुमान जी बोले, ये क्या बाधा आ गई? मैनाक पर्वत बोला, बाधा न कहो जी, मैं बाधा नहीं हूं। हनुमान जी बोले, आप कौन हो फिर? मैनाक बोला, अच्छी प्रसंग है। मैनाक बोला कि आपके पिताजी का बहुत सारा उपकार रहा है जी मेरे ऊपर। आप ऐसा करो, उसके बदले मेरे शिखर पर थोड़ा सा बैठ के आराम कर लो। हनुमान जी ने बोला कि नहीं, मैं अपने टारगेट को पाने के लिए जा रहा हूँ, लक्ष्य को पाने के लिए जा रहा हूँ, लंका जा रहा हूँ। बीच में मैं विश्राम नहीं कर सकता। अगर मैं विश्राम किया तो ये मेरे लिए बाधा ही है। और उन्होंने मना कर दिया कि आप नीचे जाओ, मुझे विश्राम नहीं करना। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि लक्ष्य मिलने तक विश्राम न करो। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। अगर विश्राम आ गया तो समझ लो कि वो बाधा आ गई आपके लक्ष्य में, रुकावट आ गई। हनुमान जी आगे बढ़े। सुरसा से मुलाकात होती है। अब बड़ी चिंता आ गई। हनुमान जी आगे जाएं तो कैसे जाए? सुरसा बोली कि मैं तो आपको खाऊंगी जी, मुझे तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि इस रास्ते से जो जाएगा उसे मैं खाऊंगी ही। हनुमान जी ने बोला, कोई और रास्ता बताओ। सुरसा ने बोला कि एक रास्ता है, मेरे मुंह में आ जाओ और अगर वहां से निकल सकते हो तो देखा जाएगा। अब हनुमान जी बोले कि अच्छा चलो ठीक है, देखते। हनुमान जी ने सोचा कि मैं अपना शरीर को इतना बड़ा कर लेता हूं कि उतना ये मुंह ही ना खोल पाए और मैं बच निकलूं। हनुमान जी ने अपना शरीर को एक योजन में बढ़ाया। सुरसा ने अपने शरीर को 2 योजन किया। हनुमान जी ने 4 योजन किया, सुरसा ने 8 योजन किया। हनुमान जी ने 16 योजन कर लिया, फिर सुरसा ने 32 योजन कर लिया। हनुमान जी ने अपने शरीर को 64 योजन कर लिया। सुरसा ने अपने मुंह को 128 योजन बड़ा कर दिया। अब हनुमान जी ने देखा कि अरे इससे तो बात बनेगी नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? अपने शरीर को लघु रूप किया, छोटा किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने मुंह बढ़ाया वैसे वैसे इन्होंने भी अपना दुगना रूप बढ़ाते हुए, लेकिन बात नहीं बनी। सत योजन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीना। पवन सुत हनुमान अति लघु रूप लिए, छोटा सा रूप लिए और उसके मुंह में जाकर घुस के निकाला है। बोले कि अब देखो जी, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम होगा, अब मुझे जाने दो। बात याद है, इससे संदेश क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि जहां पर बल का प्रयोग करना हुआ बल का प्रयोग करे, जहां बुद्धि का प्रयोग करना हुआ बुद्धि का प्रयोग करे। और दूसरी सीख ये मिलती है, जब हनुमान जी को बल दिखाना था वो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाना था छोटे हुए। तो बुद्धिमान व्यक्ति छोटा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी आगे जाते हैं। फिर सिंधनी से भेंट होती है, वो परछाई पकड़ लेती है।
फिर उसे भी मार के आगे बढ़ते हैं, फिर लंकिनी से भेंट होती है, फिर विभीषण जी से, लंबी कहानी है। जब हनुमान जी जाते हैं सीता के पास, अशोक के पेड़ पर छुप जाते हैं, नीचे रावण आता है, सीता जी से बोलता है, हाजी 1 महीना का टाइम दे रहा हूँ, मानना है तो मानो वरना चंद्रहास से सर काट दूंगा। जैसे रावण जाता है, हनुमान जी नीचे आते हैं, सीता जी से बताते हैं, हाजी मैं हनुमान हूँ। सीता माँ को डाउट होता है कि नहीं ये किसी राक्षसों की चाल है। अब हनुमान जी बोलते हैं, राम सूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। बस इतना ही जानता हूँ जी, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूँ जी और कुछ नहीं है। हमारे जैसे लोग जाएंगे तो क्या बोलेंगे, माँ जी बस मैं आ पाया और किसी की भी हिम्मत ना हो इतनी बड़ी समुद्र पार करने की, केवल मैं आ पाया। रास्ते में मैंने सिंहनी मारे, लंकिनी मारी, फिर यहाँ आ गया। लेकिन हनुमान जी ने वहां पर माता को ऐसे कन्वेंस किए, ऐसे वार्तालाप किए कि माता को यकीन हो गया कि नहीं ये सच में राम का दूत है। फिर उन्होंने अंगूठी दिखाई। तो हमें सीख ये मिलती है कि हमें कन्वेंस करना आना चाहिए, वार्तालाप करना आना चाहिए कि कहाँ पर कैसे वार्तालाप करते हैं। ये पूरा देखिएगा तो विभीषण के साथ कुछ और वार्ता हुई है, सीता माता के साथ कुछ और वार्ता हुई है, और रावण के साथ जो प्रसंग हुआ है वो और इंटरेस्टिंग है। फिर जब सीता माता से भेंट कर लिए, फिर उनको भूख लगती है, फल खाने तो को खाते हैं, फिर पेड़ों को उखाड़ना शुरू करते हैं। फिर रावण मेघनाथ को भेजता है, उससे पहले अक्षय कुमार को भी भेजा होता है। फिर मेघनाथ को भेजता है, मेघनाथ ब्रह्मास्त्र चलाता है। फिर हनुमान जी उनके सामने बंदी बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उनका मान रखना था। इससे हमें सीख मिलती है बड़ों का सम्मान करना चाहिए। फिर हनुमान जी रावण के पास जाता है, फिर रावण संवाद होती है, अच्छी प्रसंग है। फिर उनके पूंछ में आग लगा देता है। फिर उन्होंने लंका जला दी है। लंका जला के जब वापस आए, सीता माता से पहचान भी ले ली, हाँ जी पहचान दे दो, उन्होंने चूड़ामणि दिया था। फिर जब हनुमान जी वापस आए तो राम जी के पास सब पहुंचे, तो जामवंत जी ने राम जी से बोला कि हाँ जी हनुमान जी ने सारा काम करा है। राम जी बोला कि हनुमान तुमने किया ये सब? हनुमान जी बोले मैं तो नहीं जानता जी, जामवंत जी से पूछो। राम जी ने जामवंत जी से पूछा कि यार हनुमान तो मने कर रहे, किसने किया? जामवंत जी ने बोला हनुमान जी ने ही तो सारा किया। फिर राम जी बोले कि हनुमान तुमने किया? हनुमान जी बोले मैं नहीं किया, जामवंत जी ने किया। जामवंत जी ने बोले कि नहीं हनुमान जी ने ही सारा किया। भगवान राम खींच गए, भगवान राम गुस्सा हो गए, बोले इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, तो क्या मैंने किया? तब भगवान हनुमान जी बोले कि वही तो मैं तब से बोल रहा हूं प्रभु, सब आपने ही तो किया। इससे संदेश ये मिलता है कि निरअहंकारिता, अहंकार नहीं होना चाहिए। बताओ एक हनुमान जी 400 योजन समुद्र लांग गए, 400 योजन इक्वल टू 1400 किलोमीटर्स, 1400 किलोमीटर लांग के आ गए, लंका जला के आ गए, सीता का पता लगा के आ गए, फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं है। आज हमारे जैसे लोग अगर ये काम करते जाते हैं राम जी के पास, बोले देखो जी मैं कराया और कोई ना जा सका जी, मैं ही गया केवल। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, आदमी के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। अगर इन चीजों को अपने अंदर लागू कर लेना तो बहुत कुछ पा सकते हैं। पहला कि अपने लक्ष्य के लिए लक्ष्य बनाए अपना। लक्ष्य के लिए जब हम चल दिए तो रास्ते में विश्राम न करें, जैसे हनुमान जी ने नहीं करा था मैनाक पर्वत पर, वैसे हमें भी विश्राम नहीं करना जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। जब बुद्धिमान बनना है तो झुक जाए, जहां बल दिखाना है बड़े हो जाए, लोगों से कन्वेंस ऐसे करें, हर किसी को मना ले, फिर लास्ट में हम घमंड ना करें। ये सारे चीजें हैं जो हनुमान जी से सीखने को चीजें मिलती हैं।